या फिर समय पर उसे चुका ना पाना, ये सभी जो है यहाँ पर गरीबी की जिंदगी के एक एक पहलू है। उसके बाद भी जो है बहुत बार ऐसे ही गणित की परीक्षा दे देकर वहां तक जाते हैं। इस आत्मकथ्य को पढ़कर प्रेमचंद का जीवन अत्यंत ही साधारण था, सपाट समतल मैदान की तरह यहाँ हमें पता चलता। तो उसमें जो है एक तो प्रमुख रूप में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति जो है यहाँ हम देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम से पहला पाठ जीवन सार जो है उसे देखेंगे। जीवन सार को देखने से पहले हम उसकी जो रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी, उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में काशी के निकट लमही नामक गांव में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन और निर्मला है, जो कि उपन्यास है। इन्होंने विश्व प्रसिद्धि जो है यहाँ पर उपन्यास क्षेत्र में प्राप्त की है। तो ऐसे में मानस सरोवर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इनकी कहानी संग्रह है। मतलब मानस सरोवर के 8 भागों में इनकी 300 से भी अधिक कहानियां जो है यहाँ पर संग्रहित है और उनकी बहुत सारे कहानियां भी बहुत ही फेमस है। तो इनकी जो मृत्यु है वहां सन 1936 में हुआ। देखिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी जो है, उनका नाम कौन नहीं जानता। बहुत ही प्रसिद्धि जो है इन्होंने पाई है। इनको तो यहाँ पर उपन्यास सम्राट तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर? उपन्यास सम्राट, क्योंकि अभी मैंने कहा गोदान, कबन, कर्मभूमि, ये सभी जो है आदि इनकी प्रमुख जो उपन्यास है, इसे सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि क्या है यहाँ पर दूसरी भाषाओं में भी जो है इनका जो एक अनुवाद है वह किया गया है। तो ऐसे में इनकी अनुदित रचनाओं को जो है पर विश्व भर में जो है अलग अलग भाषाओं में जो है यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो ऐसे में विश्व भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेमचंद जी के या फिर उनको जो है यहाँ पर जानते हैं, उनकी रचनाओं को जो है यहाँ पर जानते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या है, इनके उपन्यासों ने विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की, इसीलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मगर इनकी कहानी भी जो है पर बहुत सारे बहुत ही प्रसिद्ध है। तो एक ऐसे महान साहित्यकार, एक ऐसे महान उपन्यासकार की जो एक जीवन कथा है, जीवन सार जो है हम देखते जाएंगे। इसीलिए तो पाठ का नाम भी यहाँ पर क्या है, जीवन सार करके है। खुद प्रेमचंद जी जो है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के सार को जो है मतलब सारांश को बहुत ही संक्षिप्त रूप में जो है यहाँ पर वहां लिखते जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, सिर्फ 44 साल की उम्र में ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब अल्पायु में ही उनकी मृत्यु जो है पर हो जाती है। तो इसीलिए उनकी आत्मकथा तो उपलब्ध नहीं, मगर क्या है, यही एकमात्र एक जीवन सार करके जो है यहाँ पर उनकी जिंदगी के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में जो है पर संक्षिप्त में हम देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे अभी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की यह आत्म कहानी हिंदी के उन सभी रचनाकारों की कहानी है जिन्होंने साहित्य को जीवन की तरह जिया, जिनके लिए साहित्य महज कला माध्यम भर नहीं वरन समाज और मनुष्य का चेहरा भी है। देखिए, उन कुछ ही प्रमुख साहित्यकारों के अंतर्गत प्रेमचंद जी आते हैं जिन्होंने साहित्य को एक जिंदगी की तरह जिया है, साहित्य को ही अपनी जिंदगी माना है। देखिए, साहित्य को जीवन की तरह जो है जिया है। उनके लिए साहित्य मतलब सिर्फ एक कला माध्यम नहीं है, बल्कि क्या है, समाज और मनुष्य का चेहरा भी है। साहित्य मतलब ही समाज है, साहित्य मतलब ही क्या है, यहाँ पर अलग अलग मनुष्यों की जिंदगी है, उनका चेहरा है। तो इस तरह जो है उन्होंने इतनी प्रमुख रूप में जो है यहाँ पर साहित्य को अपनी जिंदगी में जगह जो है दी थी। इसीलिए तो यहाँ पर क्या है, साहित्य को ही जीवन की तरह जिया है करके यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो देखिए, इसीलिए तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी की जो एक स्थानमान है वह बहुत ही प्रमुख है, हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कलम के सिपाही प्रेमचंद ने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी। 44 वर्ष की छोटी सी जीवन अवधि में अपनी फिक्र भी कहा थी जो अपने बारे में लिखते। देखिए, सिर्फ 44 उम्र में ही जो है यहाँ पर 44 ईयर्स में ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती, मतलब उनकी एक छोटी सी आयु जो है उनकी थी। तो उतनी एक छोटी सी जीवन में जो है उन्होंने अपनी आत्मकथा को नहीं लिखा है। उनको क्या पता होगा इतनी जल्दी ही जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी।
मगर क्या किया था उन्होंने, जैसे ही वो बीमार पड़े अपने जीवन सार को, जो अपनी जिंदगी के बारे में जो है यहाँ पर कुछ सार जो है उन्होंने लिखा, जीवन सार जो है उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ प्रेमचंद द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखी गई एकमात्र उपलब्ध सामग्री है, वह भी विस्तृत नहीं बल्कि जीवन सार। देखिए, विस्तृत रूप में नहीं, कोई आत्मकथा आत्म कहानी नहीं, बल्कि अपने जिंदगी के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप में जीवन सार करके जो है उन्होंने लिखा है। वो एकमात्र उपलब्धि है उनकी जिंदगी के बारे में जो हम जान सके, उसके लिए एकमात्र उपलब्धि यही जीवन सार है। इस आत्मकथ्य को पढ़कर प्रेमचंद का जीवन अत्यंत ही साधारण था, सपाट समतल मैदान की तरह यहाँ हमें पता चल जाती है। देखिए, जब हम इस आत्मकथ्य को, कथा को नहीं, आत्मकथ्य को जो है पर इस जीवन सार को जो है जब हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ये एक बात जो है, एक विषय जो है यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जिंदगी सपाट समतल मैदान की तरह है। कैसा है? सपाट समतल मैदान की तरह है। तो ऐसे में जिन लोगों को यहाँ पर पहाड़ी इलाका पसंद है, तो मतलब इसका अर्थ क्या है, जिन लोगों को यहाँ पर जिंदगी जो है बहुत ही रोमांचित रहे, बहुत ही यहाँ पर उत्सुकता भरी रहे, या फिर बहुत ही क्या है विविधता से भरी रहे, तो ऐसे लोगों को पता, जिनको जिंदगी ऐसे पसंद होती है, उनको मेरी जिंदगी शायद ही पसंद ना आए। ऐसे ही जो है यहाँ पर अपनी जीवन सार के प्रारंभ में खुद प्रेमचंद जी लिखते जाते हैं, मेरी जिंदगी एक सपाट समतल मैदान की तरह थी करके वो लिखते जाते हैं। उसी के साथ जो है वो अपने जीवन सार को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आगे हम चलिए देखेंगे कि जीवन सार में अपनी जिंदगी के बारे में कौन कौन सी जो जानकारी है, कौन कौन सी बातें जो है यहाँ पर वहाँ पाठकों से कहते जाते हैं। पिताजी डाक खाने में साधारण क्लर्क थे। देखिए, पहले अपने पिताजी के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में वो कहते जाते हैं कि उनके पिताजी जो है डाक खाने में एक साधारण सा क्लर्की का एक काम जो है वहां कर रहे थे। घर गृहस्थी की देखरेख व प्रेमचंद की पढ़ाई लिखाई का जरिया यही क्लर्की था। देखिए, घर गृहस्थी का या फिर प्रेमचंद जी की पढ़ाई लिखाई का एकमात्र जरिया, जिससे क्या है उनकी घर गृहस्थी भी चले और प्रेमचंद जी की पढ़ाई की जो खर्चा है वहां भी किससे यहाँ पर चलती थी, सब कुछ उनके क्लर्की के काम से। जो क्लर्की का वो काम कर रहे थे, उससे उन्हें जो सैलरी मिला, उससे ही जो है वहां ये सभी खर्चा जो है उठाते थे। परंतु 15 वर्ष की उम्र में ही प्रेमचंद का विवाह हो जाना और उसके ठीक 1 साल बाद पिताजी के निधन से घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी प्रेमचंद के सिर पर आ गई। नवी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र कैसे इस परिस्थिति को संभाले, यह उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, जब तक वहां उनको 15 साल हो रहा था, तब तक तो क्या है, जैसे तैसे उनकी जिंदगी जो है सकुशल यहाँ पर चलती आ रही थी। किसकी? प्रेमचंद जी की। मगर जब वो 15 साल पर पहुंचते हैं, 15 साल की उम्र जब उन्हें होती है, तब तो पहले क्या होता है, 15 साल की उम्र में उनका विवाह हो जाता है। 15 साल की उम्र में प्रेमचंद जी का विवाह हो जाता है। उनके विवाह होने के ठीक 1 साल बाद क्या होता है, उनके पिताजी का निधन हो जाता है। निधन होना मतलब उनके पिताजी जो है गुजर जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ जब वो 9वीं कक्षा में थे, क्या है, 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, तभी जो है पर एक भरा पूरा एक परिवार का एक जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर आती है, क्योंकि अब तक तो सब कुछ उनके पिताजी संभाल रहे थे। अभी क्या है, यहाँ पर उनके पिताजी की देहांत हो गई। तो ऐसे में वो ऊपर से उनकी शादी भी हो चुकी है, घर में और भी भाई बहन या फिर विमाता सभी हैं। तो ऐसे में पत्नी भी है, सबका यहाँ पर ख्याल रखना है। अगर घर गृहस्थी चलाना है तो अभी वो क्या करे आगे, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 9वीं कक्षा में मतलब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। तो एकदम से कुछ समय के लिए तो क्या है, पर उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या करे, कैसे जिंदगी आगे गुजरेगी करके। आगे पढ़कर वकील बनने का अरमान था, पर घर गृहस्थी का बोझ दबाए हुए था। फिर भी प्रेमचंद हिम्मत बांधे हुए थे। प्रस्तुत उद्धरण से इस पूरी परिस्थिति का आभास होता है। पाँव में जूते ना थे, देह पर साबित कपड़े ना थे। देखिए, यहाँ पर अभी एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी विषम परिस्थिति है जहां पर एक 9वीं कक्षा में जो पढ़ने वाला एक छात्र है, 9th स्टैंडर्ड की जो स्टूडेंट है, अचानक से उसके पिता के मरने के बाद पूरे एक घर परिवार का बोझ उस पर आ जाता है। मगर उसके मन में क्या था, यहाँ पर पढ़कर वकील बनना था, ये अरमान उसकी थी।
अभी तो घर गृहस्थी का बोझ आ गया है, तो ऐसे में कैसे वो वकालत जो है पढ़ सकता है, कैसे आगे की पढ़ाई जो है वह कर सकता है। तो ऐसे असमंजस एक परिस्थिति में जो है यहाँ पर प्रेमचंद जी आ जाते हैं। तो इसीलिए एक उदाहरण जैसे मतलब उन्होंने खुद यहाँ पर लिखा है कि जब उनके पिताजी गुजर गए तो उसके कुछ समय बाद ही जो है जब क्या है यहाँ पर घर में एक ऐसी परिस्थिति हो जाता है कि पाँव में जूते ना थे, देह पर साबित कपड़े ना थे। साबित मतलब ढंग के कपड़े नहीं थे और पाँव में जूते नहीं थे। तो ऐसे में महंगे अलग 10 शेर के जो थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। देखिए वो क्या कहते हैं, इससे लिखते हैं कि अभी क्या है, ठीक से पाँव पहनने के लिए जूते नहीं है, कपड़े नहीं है ठीक से ढंग के पहनने के लिए। फिर अगर घर में अगर कुछ महंगी चीज ऐसी बची है करके यहाँ पर कह सकते वो सिर्फ क्या है, 10 शेर जो थे, उतना ही। सिर्फ 10 शेर जो अनाज जो है सिर्फ वह बचा था, उससे छोड़कर घर में कोई एक चीज ऐसी नहीं कह सकते कि जो महंगा है। तो ऐसे में क्या है उनकी परिस्थिति थी। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, देखिए स्कूल से 3:30 बजे जो है उन्हें छुट्टी मिलती थी। मतलब उनका स्कूल 3:30 बजे को जो है 3:30 को जो है छोड़ देते थे। तो ऐसे में काशी के क्वींस कॉलेज में उस समय वहां पढ़ते थे। तो हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी क्योंकि पिताजी गुजर गए और लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है, फिर उसे पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो इसीलिए दया दिखाकर उन्होंने क्या किया था, फीस तो माफ कर दी थी अगले साल की। तो ऐसे में इम्तिहान सिर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था। देखिए खुद उनकी इम्तिहान मतलब परीक्षा जो है सिर पर था, मतलब नजदीक आ रहा था। तो ऐसे में वो खुद एक बांस के फाटक पर जो है एक जगह पर जो है क्या करते थे, एक लड़के को पढ़ाने के लिए जो है जाते थे। जाड़ों के दिन थे, 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर ना पहुंच सकता था। देखिए अभी वो स्कूल से जो है यहाँ पर उस लड़के के घर जो है 4 बजे जो है पहुंच जाते थे। 4 बजे पहुंचकर 6 बजे तक मतलब लगातार 2 घंटे तक जो है वह ट्यूशन लेते थे। उस लड़के को 4 से 6 बजे तक वहां पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद 6 बजे को ही वह वहां से निकल लेते। मगर क्या है, उसके घर से या फिर उस जगह से जो है उनका घर जो है यहाँ पर देहात में गांव में जो है था, तो 5 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी भी तेज चलने पर जो है घर जो है वहां 8 बजे से पहले पहुंच नहीं पाते थे। तो ऐसे में पहुंच सकता और प्रातः काल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल ना पहुंचता था। देखिए अगर ये सुबह जो है यहाँ पर स्कूल के लिए निकल जाते तो स्कूल से सीधा जो है यहाँ पर उस लड़के को पढ़ाने के लिए जाते, फिर वहां से उस लड़के को 6 बजे तक पढ़ा कर 8 बजे तक घर लौटते। वो भी क्या है, चलकर उन्हें घर लौटना पड़ता था। 5-5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी चलकर। तो ऐसे में घर आकर क्या है यहाँ पर फिर से अपनी जो पढ़ाई है उसे करनी थी। फिर कब वो सोते थे पता नहीं, मगर सुबह जो है यहाँ पर क्या करते थे, स्कूल समय पर पहुंच पाना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि फिर सुबह 8 ही बजे जो है उन्हें घर से निकलना पड़ता था। घर रात 8 बजे आते, फिर सुबह घर कब छोड़ना पड़ता था, उन्हें 8 ही बजे को छोड़ देनी पड़ती थी। तो ऐसे में जो है इतनी मुश्किल हालातों में भी उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की। तो ऐसे में देखिए रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। देखिए वो खुद यहाँ पर कहते हैं 8 बजे घर जो है यहाँ पर पहुंचता, फिर उसके बाद खाना खाता, फिर उसके बाद क्या करता था, मैं यहाँ पर कुप्पी के सामने पढ़ने के लिए बैठ जाता। मतलब खुद यहाँ पर ये प्रेमचंद जी जो है अपनी जीवन सार में ऐसी ही बातें जो है लिखते हैं। क्या करते थे वहां प्रेमचंद जी, 8 बजे को घर लौटने पर पहले भोजन कर लेते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, ठीक है इतनी दूर चल कर आए, सुबह घर से निकला था करके वो रेस्ट नहीं लेते थे या फिर सो नहीं जाते थे, बल्कि क्या करते थे, कुप्पी के सामने बैठकर जो है वहां छोटे से एक दिए के सामने बैठकर जो है वहां पढ़ाई करते थे। वह यहाँ पर खुद कहते कब मैं सोच जाता मुझे ही पता नहीं चलता, मगर सुबह जो है पर वक्त पर घर जो है छोड़ना, मतलब वक्त पर स्कूल जो है पहुंचना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे मुश्किलों भरी हालातों में जो है यहाँ पर वह अपनी पढ़ाई को पूरा करते। सिर्फ एक 16 साल का लड़का, देखिए उस समय 15-16 साल की ही उनकी उम्र होगी।
तो ऐसे ऐसे में 16 साल के एक समय में ही क्या है, इतनी छोटी उम्र में ही उनको इतने सारे कष्ट जो है यहाँ पर उठाने पड़ रहे थे। क्यों ट्यूशन लेते थे? क्योंकि घर को भी कुछ जो है वहां उससे जो पैसे मिलते थे क्या है पर वो घर को ला कर देते, जैसे तैसे तो पेट तो लोगों के घर के लोगों की भर ही जाता था। तो इतनी मुश्किल जो है यहाँ पर उन्हें पढ़ाई पूरा करने में यहाँ पर हुआ, क्योंकि फीस तो यहाँ पर क्या है माफ कर दी गई थी, स्कूल की फीस तो माफ जो है पर कर दी गई थी, मगर बाकी घर गृहस्थी तो चला नहीं है, इसीलिए ट्यूशन लेकर जो है यहाँ पर उसमें कितने पैसे आते थे, उसमें जैसे तैसे आधी ही पेट जो है यहाँ पर घर के लोगों की भर जाती थी। मगर इन्होंने कभी पढ़ाई जो है यहाँ पर बंद नहीं की, उसे जारी ही रखा। आगे देखिए यहाँ पर प्रेमचंद ने गरीबी देखी ही नहीं थी वरन गरीबी को जिया भी था। महाजन से किराने का सामान उधार लेना, जरूरत के लिए कर्ज लेना, समय से चुका ना पाने की पीड़ा और शर्म से उधर का रास्ता बदल देना, पस्त परिस्थितियों में पुस्तक बेचकर घर के लिए भोजन की व्यवस्था करना, प्रेमचंद के जीवन के मार्मिक प्रसंग जिनका जिक्र उन्होंने स्वयं किया है। देखिए अभी तो जैसे तैसे वो क्या करते हैं पर अपने मेट्रिकुलेशन जो है वहां पास कर लेते हैं। 9वीं कक्षा में उनके पिताजी मर जाते हैं, 9वीं कक्षा पर जी जो है उनकी सभी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है, ऊपर से उनकी शादी भी हुई थी। तो ऐसे में क्या है 10th स्टैंडर्ड भी, मेट्रिकुलेशन मतलब क्या है 10th स्टैंडर्ड भी वो क्या है यहाँ पर पास कर लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है प्रेमचंद ने गरीबी को देखी ही नहीं वरना गरीबी को जिया भी है। सिर्फ देखा नहीं है उन्होंने गरीबी को, मतलब जिया है का अर्थ क्या है, उनकी जिंदगी ही यहाँ पर गरीबी से गुजरी है, फिर गरीबी में गुजरी है। तो इतने सारे कष्टों को जो है उन्होंने झेला है। देखिए इसी से हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिंदगी के मतलब गरीबी की जिंदगी के हर एक पहलू को उन्होंने जिया है। जो यहाँ पर देते हैं कि क्या है किराने की दुकान से उधार लेना या फिर जरूरत समय में कर्ज लेना या फिर समय पर उसे चुका ना पाना, ये सभी जो है यहाँ पर गरीबी की जिंदगी के एक एक पहलू है। तो ऐसे में क्या है वहां कर्ज लेते थे और समय पर उसे चुका नहीं पाते थे और उसी पीड़ा उसी शर्म के मारे जो है कभी कभार किससे उन्होंने कर्जा यहाँ पर लिया था। समझ लीजिए एक दुकान से कर्जा लिया है तो उस क्या है दुकान के जो रास्ते से अपने ही रास्ता जो है अलग बना लेते थे। वहां से भी जाना होता तो क्या है रास्ता बदल कर जो है वहां से कुछ जाना है तो रास्ता बदल कर जो है वहां जाया करते थे। तो ऐसे सभी जो है यहाँ पर एक विषम परिस्थिति में जो है वो जिए हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जैसे तैसे वो मैट्रिक तो पास कर लेते, उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए क्वींस कॉलेज में ये क्या है यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में पास होते हैं तो उन्हें बिना क्या है यहाँ पर फीस के एडमिशन तो नहीं मिलता था। तो ऐसे में क्या है एक कॉलेज जो है यहाँ पर शुरू होता है उसी समय। तो ऐसे में क्या है वो कोशिश करते हैं कि ठीक है वहीं पर जो है उनकी एडमिशन हो जाए, मगर वहां पर भी अगर बिना फीस के एडमिशन होना है तो किसी का तो यहाँ पर सिफारिशी पत्र चाहिए। तो ऐसे में उस समय उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे रिचर्डसन, वो कहते हैं कि ठीक है सिफारिशी पत्र लाओ फिर बाद में देखा जाएगा करके एडमिशन के लिए। अभी क्या है इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए इनको क्या करना था, किसी का तो सिफारिशी पत्र लेकर आना था। तो ऐसे में क्या है वो बहुत समय तक हर जगह जो है यहाँ पर जाते हैं, किसी से तो यहाँ पर सिफारिशी पत्र मिले। वो क्या है यहाँ पर इधर उधर घूम घूम कर जो है थक ही जाते हैं। फिर बाद में जो है पर इंद्रपाल सिंह करके क्या हिंदी प्रचारिणी सभा के एक मुख्यस्थ रहते हैं, उनसे जाकर जो है क्या करते हैं यहाँ पर एक अपनी जो एक हालत है, अपनी जो एक विषम परिस्थिति है उसे बताकर क्या करते हैं यहाँ पर सिफारिशी पत्र जो है वहां लिखवा कर आते हैं। देखिए भगवान ने भी उनकी जिंदगी में कैसे कैसे खेल जो है यहाँ पर खेला है। बहुत समय तक जो है यहाँ पर इधर उधर घूमकर भटक कर बाद में मुश्किल से उन्हें क्या मिलता है यहाँ पर एक सिफारिशी पत्र मिलता है। अभी रात में एक पहली बार जो है बहुत दिनों के बाद वो चैन की नींद ही जो है पर सो रहे थे। अगले दिन मतलब वो सोते समय ऐसे सोचते हैं कि सुबह उठते ही अगले दिन जो है वहाँ कॉलेज जाएंगे और वहां पर जो रिचर्डसन है प्रोफेसर रिचर्डसन जो है उन्हें यहाँ पर सिफारिशी पत्र दिखाएंगे और कॉलेज में दाखिला मतलब एडमिशन जो है वहाँ ले लेंगे। मगर वहां पर क्या होता है, जैसे ही वो अगले दिन सुबह उठते हैं उनको कॉलेज जाना था, मगर क्या है बहुत ही तेज बुखार जो है उन्हें हो जाता है। इतना तेज बुखार कि वो क्या है घर से उस पत्र को लेकर, उस सिफारिशी पत्र मतलब क्या है रिकमेंडेशन लेटर, तो उसे लेकर एटलीस्ट वो कॉलेज जो है जाकर अपने एडमिशन करवा कर आई। इतनी तक जो है ताकत उनमें नहीं थी, इतनी तेज बुखार उन्हें चढ़ जाती है।
फिर क्या करते हैं, काढ़ा वाड़ा ये कुछ तो जो है पर पी कर, गर्म पानी पीकर जैसे तैसे जो है 1-2 दिन गुजारते हैं, मगर तब भी जो है पर कुछ नहीं होता। वैद्य जी के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि वैद्य जी की जो फीस है, मतलब डॉक्टर के पास जाने पर उनको फीस देना पड़ता है, उतना पैसा तो इनके पास है नहीं है। तो ऐसे ही क्या है दिन गुजारते हैं। फिर बाद में क्या होता है यहाँ पर, कोई तो एक क्या है यहाँ पर पंडित जी जो है उनके घर के सामने से होकर गुजरते रहते हैं, तो उन्हें देखकर क्या है, उनको इस परिस्थिति में देखकर कुछ तो एक जड़ी बूटी जो है यहाँ पर लेकर आकर उन्हें पिलाते हैं। कुछ तो कोई जो पत्ते रहते हैं उसे लाकर पीस कर जो है यहाँ पर उन्हें पिलाते हैं, तब जाकर अगले दिन ही जो है थोड़ी सी उनकी परिस्थिति ठीक होती है। खुद यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं उस क्या है यहाँ पर जड़ी बूटी ने यहाँ पर जादू ही कर डाला। तो ऐसे में ऐसे सभी होकर क्या है यहाँ पर अभी 1 महीना ही हो गया। देखिए रिचर्डसन ने जब कहा था कि रिकमेंडेशन लेकर आओ तब देखेंगे करके, रिकमेंडेशन लेटर को लेकर आने में अभी 1 महीना जो है यहाँ पर गुजर गया। मतलब कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर किसी को पकड़ने में, मतलब रिकमेंडेशन लेटर मिले, किससे मिले, तो ऐसे ही वहां भटकते रहे। फिर रिकमेंडेशन लेटर जो है मिलने के बाद जो है फिर कुछ दिनों के लिए वहां बीमार पड़ गए। तो ऐसे में क्या है, वो 1 महीने के बाद आते हैं तो रिचर्डसन रिकमेंडेशन लेटर को तो देखते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि इतना समय क्यों लगा, क्या है इतना समय वापस लौटने में क्यों लगा करके। तब जाकर जो है वो कहते हैं कि मतलब पहली बार में उन्हें लगता है कि क्या सच में कह दूं कि मुझे बुखार था करके, क्योंकि खुद उनकी नजरों में बुखार एक छोटी सी क्या है, एक्चुअली वो बीमारी भी नहीं है। तो ऐसे में उसके लिए इतने दिनों तक मैं घर में रह करके कैसे कह सकता हूँ, वो उन बातों पर कैसे विश्वास करेंगे। इसीलिए कुछ हार्ट डिसीज रिलेटेड कुछ एक नाम जो है वहां बता देते हैं। तब कहते हैं कि क्या है, मतलब झूठ जो है वहां बोलते हैं, उन्हें वहां पर झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसे में बाद में जो है रिचर्डसन ठीक ही करके उन्हें क्या करते हैं, पहले क्लास में बैठो बाद में देखेंगे। देखिए उस समय सभी क्या होना था वहां पर कि अभी क्या है, पहले ऐसे ही एडमिशन उन्हें डायरेक्ट नहीं मिलता है, उन्हें क्या है यहाँ पर कक्षाओं में पहले बैठना था। वहां पर अगर जो लेक्चरर होते थे, प्रोफेसर होते थे, वो जो है वहां पर एक लेटर रहता था, अगर उनके एप्लीकेशन लेटर पर सेटिस्फाइड करके वहां पर वो लिख कर देते, गुड करके अगर वहां लिख कर देते, तभी बाद में जो है उनको एडमिशन वहां पर मिलता था, क्योंकि फीस देकर नहीं है, ऐसे ही उन्हें यहाँ पर एडमिशन चाहिए। इसीलिए क्या है यहाँ पर ऐसे सभी जो है मुश्किल होता है। पहले अंग्रेजी की कक्षा में बैठते हैं तो वहां पर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो सर्टिफाइड करके लिख देते हैं वो प्रोफेसर। फिर बाद में जब वो मैथ्स के क्लास में बैठते हैं तब जो है यहाँ पर वो जो है नॉट सेटिस्फाइड करके यहाँ पर लिख देते हैं। मतलब जो प्रेमचंद जी है वो गणित में थोड़े से वीक थे, गणित में थोड़े से वीक थे। तो ऐसे में क्या है पर, बल्कि उनकी कक्षा में जिनको पहले से ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका था वो लोग कुछ जो है इनसे भी कम जो है यहाँ पर बुद्धिमान थे, फिर भी जो है यहाँ पर उनको एडमिशन मिलता है क्योंकि वो फीस देकर आ रहे थे और पहले ही उन्होंने स्टार्टिंग में ही एडमिशन जो है कर लिया था। अभी एडमिशन सभी लगभग पूरा हो चुका है, तो ऐसे में ये पहले से क्या है पर कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर उनको भेजा गया था ऐसे टेस्ट के लिए। तो उसके बाद भी जो है बहुत बार ऐसे ही गणित की परीक्षा दे देकर वहां तक जाते हैं। बाद में क्या है गणित विषय को निकाला जाता है, फिर जाकर जो है उनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी होती है। तो इस तरह जो है बहुत ही मुश्किल से जो है उनकी पढ़ाई पूरी होती है। फिर उसके बाद गांव से वो शहर आकर रहने लगते हैं। वहां पर क्या होता है, उनके जो यहाँ पर कुछ दोस्त जो रहते हैं, जहाँ पर वो इंटरमीडिएट पढ़ते रहते, वहां के कुछ जो दोस्त होते हैं उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उनकी ही एक जो यहाँ पर रिश्तेदार है उनके घर में जो है उन्हें रुकने के लिए जगह देते, और वहीं पर जो है क्या है, वहीं पर उनके बेटों को यहाँ पर ट्यूशन लेते हुए जो है यहाँ पर उनकी जिंदगी जो है वहां गुजारते थे। तो उस समय 5 या 6 रुपए जो है उन्हें मिलता था, किसके लिए, बच्चों को ट्यूशन देने के लिए, क्योंकि वहीं पर जो है उनके ऊपर उनके घर में एक कमरा जो है, ऊपर के एक कमरे में वो क्या है उन्हें रहने के लिए जगह दी गई थी। मतलब उसके लिए भी 2 रुपए यहाँ पर किराया जो है उन्हें बांधना पड़ता था। तो उसमें भी कुछ बचे रुपए जो क्या है वो महीने में 1-2 रुपए तो जो है घर जाकर देकर आते थे। देखिए कितनी मुश्किल से जो है उनकी जिंदगी यहाँ पर बीता है। तो बाकी 1-2 रुपए में वो अपनी जिंदगी कैसे काटते, कैसे अपने पेट भरते, 2 रुपए तो किराया ही देना पड़ता है। तो इतनी मुश्किल, इतनी क्या है पर मुश्किल से भी ही हम नहीं कह सकते, बल्कि उनकी जिंदगी जो है एक संघर्षमय जो है पर रहा है। तो ये सभी जो कष्ट है उन्होंने क्यों उठाया यहाँ पर, पढ़ाई के लिए।
फिर उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पर आप देख सकते कि कभी कभार कर्जा जो है वहां लेते थे, खुद अपने क्या है यहाँ पर कमरे के जो मालिक है उनसे ही वह कर्जा जो है लेते थे। फिर क्या है, उनको जब वो ट्यूशन फीस देते तब उससे ही उन्हें वापस पैसे जो है उसे लेकर कट करके जो है उसे देते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, कुछ दिनों तक तो कभी कभार भूखा ही उन्हें सोना पड़ता था। तो ऐसे ही एक मुश्किल के समय में जो है उन्हें पुस्तक भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि बजाज की एक दुकान में, कपड़े की दुकान में, उन्होंने कपड़ा भी उधार लिया था, क्योंकि हर दिन वो उसी रास्ते से होकर जाते थे। तो ऐसे में दुकान वाले से थोड़ा सा परिचय जो है यहाँ पर हुआ था। तो ऐसे में एक कपड़े के, बजाज कपड़े की एक दुकान में जो है उन्होंने कपड़ा भी उधार में जो है लिया था। तो ऐसे में क्या करते हैं, वहां कुछ 1 महीना 2 महीना ऐसे तो टाल लेते हैं, मगर बाद में जब वो पैसे नहीं दे पाते तो क्या कर देते हैं, वहां की रास्ता ही जो है बदल देते। इसीलिए उधार का रास्ता बदल देना पड़ता था। उधर का रास्ता मतलब क्या है, यहाँ पर उदाहरण के लिए पर बताया, कपड़े की दुकान में कपड़ा जो है उन्होंने उधार के रूप में दिया था। तो 1-2 महीने के बाद वहीं पर जो है यहाँ पर होकर वहां क्या है, वहीं से चलना जो है उन्होंने बंद कर दिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। शर्म के कारण कितने दिन कहते हैं कि नहीं मैं नेक्स्ट अगले महीने दूंगा, नेक्स्ट मंथ दूंगा करके, फिर रास्ता ही वहां पर बदल देते थे। तो लोगों के नजर से छुप छुप कर जो है, मतलब जिनसे कर्ज लिया था, जिनसे यहाँ पर क्या है कर्जा लिया था, उनके यहाँ पर नजरों से छुप छुप कर जो है उन्हें चलना पड़ता था। तो ऐसे सभी जो है बहुत ही मुश्किल से जो है उनकी जिंदगी यहाँ पर गुजरी है। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई भी जो है उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ऐसे में एक ही दिन क्या है, यहाँ पर एक दिन क्या होता है, लगातार 2 दिन तक जो है वहां भूखे रहते हैं। तो ऐसे में और नहीं रह सकते, और जो है किसी से यहाँ पर उधार जो है ले, ऐसे तो संभव ही नहीं था। तो ऐसे में मजबूरन उन्होंने एक गणित बुक जो है उन्होंने लिया था, तो उसे जो है यहाँ पर बेच डाला। तो इसीलिए दिया कि पुस्तक बेचकर घर के लिए भोजन की व्यवस्था करना प्रेमचंद के जीवन के मार्मिक प्रसंगों का, जिनका जिक्र उन्होंने स्वयं किया। मार्मिक प्रसंग है सभी, क्या है ये सभी, मार्मिक प्रसंग है, हृदय स्पर्शी क्या है बातें हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक दिन लगातार 2 दिन तक भूखे रहे, फिर बाद में मजबूरन उन्हें बुक बेचना ही पड़ा। तो बुक बेचने के लिए वो गणित के क्या है पर मोटी सी एक किताब जो है बेचने के लिए वहां जब जाते एक जगह पर, एक पुस्तकालय में, तो वहां पर क्या होता है, वो ऐसे ही देखकर कहते हैं कि क्या है अभी क्या कर रहे हो, कहते हैं कि कुछ तो अभी काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ट्यूशन जो है मैं लेता हूँ करके। तो ऐसे में तुम एक काम कर सकते हो क्या, मतलब वही खुद आगे से आकर कहते हैं, ऐसे उनकी मुश्किल समय में क्या है, खुद आगे से आकर कहते हैं कि क्या है, अभी एक मास्टरी का काम है, मतलब एक मास्टर का काम है, प्राइमरी स्कूल में जो है एक टीचर का काम है, करोगे क्या। तो ऐसे में वो उनको तो जो है बहुत ही खुशी होती है, वो हाँ कह देते हैं। तो ऐसे में उस समय क्या है, उन्हें 18 रुपए महीने, देखिए अभी तो वो सिर्फ 5 या 6 रुपए में जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे ट्यूशन चलाकर। तो अभी क्या है, अगर उन्हें 18 रुपए देंगे तो उस समय उनकी परिस्थिति के लिए वो बहुत ही क्या है यहाँ पर बड़ी रकम थी। तो वो तुरंत मान जाते, तो तब से जो है वो मास्टरी का काम जो है शुरू कर देते हैं। तो 18 रुपए के लिए जो है, मतलब वो गवर्नमेंट सरकारी काम ही था, एक सरकारी स्कूल में ही जो है, प्राथमिक स्कूल में ही क्या है उन्हें क्या पढ़ाना था, यहाँ पर बच्चों को जो है यहाँ पर पढ़ाना था। तो ऐसे में 18 रुपए जो है उनका वेतन था, तो उन्हें बहुत ही खुशी होती। तो वहां से थोड़ा सा एक सुधार जो है उनकी जिंदगी में होती जाती है। तब तक तो जो है बहुत ही मुश्किल एक दौर जो है, मानो अपनी जिंदगी में एक संघर्ष ही जो है उन्होंने किया था। परंतु इन कठिन परिस्थितियों में भी प्रेमचंद ने अपने को टूटने नहीं दिया। यह हौसला ही प्रेमचंद के रूप में एक बड़े कथाकार को हमारे सामने प्रस्तुत करते दिखे। तो इन सभी दौर से जो होकर गुजरे, तो तब भी जो है उन्होंने अपने हौसले को जो है पर कम नहीं किया, होने नहीं दिया। तो ऐसे में क्या है पर प्रेमचंद जी इन्हीं सभी घटनाओं के कारण जो है एक बहुत ही बड़े कथाकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की शुरुआत 1901 में ही हो गई थी। 1907 में जमाना में उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रकाशित हुआ। देखिए असल में कहना है तो क्या है, 1901 में ही जो है उनकी साहित्यिक जिंदगी जो है यहाँ पर शुरू हो गई थी। मगर 1907 में जो है जमाना नामक एक पत्रिका में उनकी पहली कहानी, याद रखिएगा ये आपको 1 अंक के लिए पूछ सकते हैं, उनकी पहली कहानी कौन सी है, या फिर उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन,
दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किसमें यहाँ पर छपी थी करके, किसमें प्रकाशित हुई थी करके भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तब आपको यहाँ पर जमाना करके लिखना पड़ेगा। तो जमाना नामक पत्रिका में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न करके एक उनकी पहली कहानी जो है प्रकाशित हुई थी। तो 1909 में सोजे वतन के नाम से पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। देखिए 1909 में जो है सोजे वतन नामक एक पहला कहानी संग्रह जो है वहां प्रकाशित हुआ। तो ये 1901 से क्या शुरू किया था, उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया था। 1901 से उपन्यास लिखना जो है उन्होंने शुरू किया था। तो इस संग्रह की कहानियों में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का स्वर था। तो ये जो सोजे वतन नामक एक कहानी संग्रह जो उन्होंने यहाँ पर प्रकाशित की उनकी, तो उसमें जो है एक तो प्रमुख रूप में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति जो है यहाँ हम देख सकते हैं। तो अंग्रेजी सरकार ने प्रेमचंद पर सेडिशन का आरोप लगाकर इस संग्रह को जब्त कर लिया। देखिए बहुत मुश्किल से जो उन्होंने सोजे वतन कहानी संग्रह जो 1909 में जो उन्होंने प्रकाशित करवाया था, तो उस समय अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, सिडिशन का आरोप उन पर डालकर उन सभी पुस्तकों को जो है यहाँ पर जब्त कर लिया था। इसका भी वर्णन जो है बहुत ही विस्तृत रूप में इस घटना का भी वहां करते जाते हैं। यहाँ तक कि जो है यहाँ पर उनका बचना ही मुश्किल था एक्चुअली। उससे एक समय में क्या होता है, उनके एक परिचित अधिकारी, क्योंकि उस समय सभी क्या है जो भी यहाँ पर गुरु या फिर अध्यापक है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा जो एक महत्व जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसे में वहां के एक पुलिस अधिकारी की वजह से ही वो बच पाते हैं। पहले तो क्या किया था यहाँ पर, जब सोजे वतन, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नाम बदल कर लिखा था, इसे क्या लिखा था, नाम बदलकर सोजे वतन कहानी संग्रह जो है उसकी प्रकाशन जो है उन्होंने करवाया था। तो ऐसे में क्या हुआ था, उस समय क्या है यहाँ पर नवाब राय नाम से ये लिखा करते थे। यहाँ तक के समय तक जो है वहां नवाब राय नाम से लिखा करते थे कहानियां सभी। तो उसी नाम से जो है वो पुस्तक जो है यहाँ पर प्रकाशित हुआ था। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर पुलिस जो है इन्हें पकड़ कर ले जाती है, फिर वहां पर इन्हें सिर्फ वार्न करके उनकी पुस्तक को जलाया जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि क्या है यहाँ पर कि एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें बचाया था। कैसे कि जब पहले सभी जो है यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को बुलाकर जो है एक मीटिंग जो है यहाँ पर किया गया, तो उस मीटिंग में जो है कुछ ने तो कहा था कि जो है उसे बुलाकर फांसी पर चढ़ा दे, उसे पकड़कर जो है क्या है फांसी पर चढ़ा। सिडिशन मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शासन के विरुद्ध जो है लिखना। तो कानून किसका था उस समय, कानून अंग्रेजों का। तो यहाँ पर देशभक्ति देश प्रेम मतलब अंग्रेजों को यहाँ पर जो विदेशी है जो अंग्रेजी है तो उनको देश से बाहर जो है भेजना है। ऐसे ही क्या है पर देशभक्ति की जो कुछ विचार जो है उसमें थे। तो कानून के विरुद्ध लिखा है का अर्थ क्या है पर अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा है करके। तो इसीलिए जो है उसमें बहुत ही सिडिशन भरा हुआ था करके ये बात कहकर क्या है यहाँ पर कुछ लोगों ने तो कहा था कि उसे लाकर यहाँ पर फांसी पर चढ़ा देंगे। फिर एक ने कहा था कि नहीं नहीं, कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, ये व्यक्ति जो है राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल नहीं है, सिर्फ उनकी रचनाओं में सिडिशन है, उतना ही। तो ऐसे में उन्हें जो है उस पुस्तक को हम ये कर देंगे, उन्हें छोड़ देंगे, वार्निंग देकर छोड़ देंगे, अगर बाद में कुछ करेंगे तो हम देखेंगे। इस तरह कुछ कन्विंस जो है उन्होंने किया था। इसीलिए बाद में उनको बुलवा कर जो है सिर्फ क्या है वार्निंग देकर उन्हें छोड़ा गया था। फिर उसके साथ साथ क्या है 1000 प्रति मतलब क्या है पर 1000 जो एक कॉपीज है उस वो बुक जो है पर प्रकाशित हुआ था। तो उसमें सिर्फ 300 किताबें ही बिकी थी, 300 किताबें ही यहाँ पर सेल हुई थी। फिर उसके बाद जो है 700 पुस्तक अभी भी बाकी थे। तो उन 700 जो कॉपीज थे उन 700 कॉपियों को भी जो है यहाँ पर जलाया गया। तो उस समय प्रेमचंद जी को कैसे लगता होगा। तो उस समय जो उन्होंने वार्निंग दिया था कि अगले बार कुछ लिखोगे ऐसे तो तुम्हें क्या है फांसी पर चढ़ाया जाएगा, तब जाकर उन्होंने क्या किया यहाँ पर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। देखिए इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने साहित्य को जीवन मानकर जिया है, साहित्य को ही जीवन बना दिया करके। क्योंकि अभी एक ऐसी परिस्थिति अगर वो वैसे ही लिखते जाते तो क्या है ब्रिटिश उन्हें पकड़कर फिर से फांसी या जेल में डालने की संभावना थी, तब भी वो रुके नहीं। उन्होंने प्रेमचंद के नाम से आगे जो है लिखना शुरू किया, मगर साहित्य को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा।
इसीलिए तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इसी चेतावनी के बाद अपने मित्र और जमाना के संपादक दया नारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। साहित्य जगत में धनपत राय नाम लुप्त हो गया, प्रेमचंद नाम प्रसिद्ध हुआ। देखिए उनका असली नाम यहाँ पर क्या है, एक्चुअली में धनपत राय है। तो ऐसे में वो उस समय नवाब राय करके नाम से लिखा करते थे, नाम बदल कर। फिर वो हो गया, उसके बाद से क्या है, असल में वो नेक्स्ट से जो है वो प्रेमचंद नाम से लिखना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। उस समय उनका जो असल नाम है धनपत राय, वो नाम जो है यहाँ पर लुप्त हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दी गई। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, दया नारायण निगम के अनुसार, मतलब उन्होंने सुझाव दिया था कि तुम प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दो करके। तो तब से जो है उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया और वही नाम जो है यहाँ पर प्रसिद्ध भी हुआ। अगर आप धनपत राय करके पूछेंगे तो कोई किसी को पता ही नहीं है, वही प्रेमचंद करके पूछेंगे तो हर कोई जो है उन्हें जानते हैं। इसीलिए धनपत राय नाम लुप्त हो गया और प्रेमचंद नाम जो है यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, स्कूल इंस्पेक्टर की नौकरी में आने के बाद जगह जगह के तबादलों के चलते जलवायु परिवर्तन और भोजन आदि की सही व्यवस्था ना होने से प्रेमचंद पेट के मरीज हो गए। देखिए आगे क्या होता है, तो ऐसे तो मास्टरी का काम करते आते, तो ऐसे में क्या होता है, वो मास्टरी के काम करते करते उन्हें क्या है यहाँ पर प्रमोशन मिलता जाता है। तो यहाँ तक क्या है, स्कूल इंस्पेक्टर तक जो है पद तक जो है वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में तबादल जो है यहाँ पर होता रहता है, प्रमोशन होता रहता है, जिसके कारण से जो है उन्हें अलग अलग गांव, अलग अलग क्या है जगह जो है यहाँ पर रहना पड़ता था, जाना पड़ता था, ट्रांसफर होता रहता था। तो ऐसे में अलग अलग जगह की क्या पर जलवायु और भोजन आदि की परिवर्तन, मतलब क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रांसफर होकर जाते थे तो क्या है यहाँ पर ठीक से यहाँ पर भोजन जो है उनका यहाँ पर प्रबंध नहीं हो पाता था, या फिर जलवायु परिवर्तन हो जाता था, मतलब वहां का माहौल अलग, यहाँ का वातावरण अलग, और उसके साथ साथ खाने का जो एक प्रबंध ठीक से नहीं हो पाता था, वहां का खाना अलग, यहाँ का खाना अलग। तो ऐसे में क्या होता था, यहाँ पर उनकी जो सेहत है उसमें बहुत सारे यहाँ पर उतार चढ़ाव जो है होते थे। इसके चलते हुए जो है वहां क्या है, पेट के मरीज जो है बन जाते, मतलब पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उन्हें होने लगती है। धीरे धीरे पेचिश की बीमारी ने घर बना लिया। भाग दौड़ के नाते स्कूल इंस्पेक्टरी की नौकरी छोड़कर बस्ती में तबादला लेकर गोरखपुर आए। देखिए तो इसके बाद क्या हुआ, जब सीरियसली जो है उनकी यहाँ पर जो पेट जो है वहां खराब हो गया, मतलब उनकी जो स्वास्थ्य है वहां खराब हो गया, तो धीरे धीरे पेचिश की बीमारी भी जो है उनको आ जाती। तो तब जाकर उन्हें क्या करना पड़ता है, पर स्कूल इंस्पेक्टरी की नौकरी छोड़कर क्या है एक बस्ती में तबदला, मतलब ट्रांसफर जो है करवाना पड़ता है। तो गोरखपुर में आकर बस्ती में जो है वहां एक सामान्य से अध्यापक का काम जो है वहां करना शुरू कर देते हैं। यही से प्राइवेट बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए इतने साल बाद यहाँ पर सिर्फ इंटरमीडिएट तक उनकी पढ़ाई हो जाती है ना, उसके बाद क्या है यहाँ पर प्राइवेट में बीए की परीक्षा लेकर तब जाकर वहां उत्तीर्ण करते हैं। फिर सेवा सदन और प्रेमाश्रम उपन्यास की रचना यही रहते हुए हुआ, मतलब गोरखपुर में रहते हुए ही, मास्टर का काम करते हुए ही क्या है यहाँ पर, तब भी जो है उन्हें पेट की बीमारी थी ही सही, तब भी वो बीमारी रहते थे, तब भी जो है उन्होंने सेवा सदन और प्रेमाश्रम नामक क्या है यहाँ पर उपन्यासों की रचना जो है की। जलियनवाला हत्याकांड के बाद 1921 गांधी जी के गोरखपुर आगमन पर एक विशाल सभा हुई। देखिए जैसे सबको पता है 1921 में यहाँ पर क्या होता है, जलियनवाला बाग हत्याकांड जब होती है उसके बाद 1921 में गांधी जी गोरखपुर में जो है यहाँ पर एक विशाल सभा जो है यहाँ पर बुलाते हैं। जलियनवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी जो एक हत्याकांड है जिसे क्या है भारतीय कभी भी जो है नहीं भूल सकता। तो ऐसे में क्या है, उसके होने के बाद महात्मा गांधी जी गोरखपुर में, मतलब ये भी वहीं पर थे ना, तो एक विशाल सभा का आयोजन जो है करते हैं। 2 लाख से ऊपर लोग एकत्र हुए। उसमें कितने लोग एकत्र हुए, कितने लोग आए थे, 2 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। सभा में प्रेमचंद ने भी गांधी जी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। देखिए क्योंकि वहां पर क्या था, असहकार आंदोलन था, मतलब सहकार ना देना सरकार को। सरकार किसका, अंग्रेजों का। तो इसीलिए क्या है, कोई भी काम हो अगर अंग्रेजी सरकार के, या फिर उसके साथ साथ अंग्रेजी भी कोई भी चीज हो तो उसे
उपयोग नहीं करना है, उनको सहकार नहीं देना है, तो ऐसे शांतिपूर्वक एक असहकार आंदोलन जो है करना है करके उस समय जो है गांधी जी ने कहा, भाषण दी। तो इसीलिए क्या किया, उनसे प्रेरित होकर प्रेमचंद जी भी जो है इस्तीफा देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनकर वो काम कर रहे थे ना, तो ऐसे में गवर्नमेंट अंग्रेजों की थी, तो इसीलिए अपने काम को जो है वह इस्तीफा दे देते हैं। तत्पश्चात काशी आकर पूरी निष्ठा और समर्पण से साहित्य की सेवा करने लगे। उसके बाद काशी लौटकर, अपने जन्मस्थल लौटकर जो है वह क्या करने लगते, पूरी निष्ठा से पूरा समय देकर क्या है यहाँ पर साहित्य की सेवा जो है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। देहात में रहने और वहां के हवा पानी के असर के साथ ही गुलामी की नौकरी से मुक्ति के चलते प्रेमचंद अपनी बीमारी से भी मुक्त महसूस करने लगे। देखिए तब जाकर थोड़ा सा उनका जो पेट दर्द है या फिर पेट की जो बीमारी है वहां कम होने लगा। तो यहाँ पर क्यों ऐसे दिया है कि गुलामी की नौकरी, देखिए गुलामी की नौकरी मतलब अंग्रेजों के गुलाम बनकर यहाँ पर जो ये नौकरी कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे ना, इसीलिए कह रहे हैं कि शायद ही अब तक मैं गुलामी की नौकरी कर रहा था, इसीलिए उससे जो मैं खाता था वो पचा नहीं ठीक से, इसीलिए पेट की बीमारी शुरू हुई थी। अभी क्या है, गांव में आकर निष्ठा से जो है यहाँ पर खुद यहाँ पर एक जिंदगी जो एक जी रहे, तो यहाँ पर उससे जो है यहाँ पर क्या है, अपने जो पेट की बीमारी उससे भी थोड़ा सा एक राहत जो है वहां महसूस करने लगे। तो ऐसे में पर यहाँ एहसास भर था, वास्तव में पेचिश से उन्हें निजाम नहीं मिली और 1936 में उनका देहांत हुआ। देखिए ये उनका एहसास भर था, सिर्फ उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था उतना ही कि अभी मतलब उनका दर्द जो है कम होने लगा था, दर्द महसूस वो कम करने लगे थे, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से वो साहित्य में खो गए थे, साहित्य की रचना जो है वह कर रहे थे इसीलिए। मगर असल में उनकी पेचिश की बीमारी कम नहीं हुई थी, इसी के चलते हुए 1936 में 1936 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं मरने के आखिरी पल तक जो है यहाँ पर वहाँ साहित्य की ही सेवा जो है करते रहे थे। ऐसे एक महान साहित्यकार प्रेमचंद जी के जो एक जीवन सार है यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रारंभ से लेकर 15 साल से उनकी क्या है पर कठिनाई भरी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। क्या है यहाँ पर उनकी माँ गुजर जाती है, उनकी माँ गुजरने के बाद विमाता आती है, विमाता फिर आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है, फिर उनके पिता गुजर जाते हैं, उनके पिता गुजरने के बाद घर चलाना मुश्किल होता, ट्यूशन देकर जैसे तैसे घर को जितना कुछ होता था ये हेल्प करते थे, मगर अपनी पढ़ाई उन्होंने रोका नहीं। इंटरमीडिएट तक कैसे भी बहुत ही मुश्किलों के से ही जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ट्यूशन देकर घर चलाते रहते हैं। फिर उसके बाद एक मास्टरी का गवर्नमेंट का एक जॉब उन्हें मिलता है। फिर उसके बाद जो है पर वहां पर भी क्या होता है, तबादला होने के कारण, मतलब बहुत बार जो है पर ट्रांसफर होने के कारण, प्रमोशन होने के कारण अलग अलग जगह जो बदलती रहती थी, उसकी वजह से, जलवायु की वजह से या फिर खान पान की ख्याल जो है वह ठीक से नहीं रख पाते थे, उसकी वजह से सभी उन्हें पेचिश की जो बीमारी है हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, स्वास्थ्य की मुश्किल दौर से जो है वह गुजरने लगते हैं। पहले आर्थिक विषमता, फिर स्वास्थ्य की क्या है यहाँ पर स्वास्थ्य की एक जो यहाँ पर विषमता है वो होती है। फिर उसके बाद क्या है, अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपने आखिरी समय पर वो क्या करते हैं, या पर अपने ही गांव में रहकर जो है क्या करते हैं, साहित्य को ही अपनी जिंदगी को समर्पित कर देते हैं। फिर मरते दम तक 1936 तक जो है साहित्य की सेवा करते ही वो अपने आखिरी दम जो है, आखिरी सांस जो है वहां लेते हैं। ऐसे एक महान साहित्यकार है मुंशी प्रेमचंद जी। देखिए इसीलिए कहते कोई भी अगर क्या है मुकाम तक पहुंचना है तो आसान नहीं होता है। कभी भी क्या है, एक पल के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा ठीक है मैं ये छोड़ दूंगा, मुझे क्यों चाहिए। पहले से वो बीमार थे फिर भी क्या है उन्होंने लिखना नहीं बंद किया, इसीलिए तो उन्होंने कलम का सिपाही कहा है यहाँ पर। इसीलिए तो प्रेमचंद जी को जो है क्या है, कलम के सिपाही करके यहाँ पर बताया है। इसीलिए उन्हें आज उपन्यास सम्राट कहा जाता है, इसीलिए महान साहित्यकार उन्हें कहा जाता है। विश्व प्रसिद्धि उन्होंने पाई है। उनकी जो रचनाएं, चाहे कहानी हो या फिर उपन्यास, उसमें बहुत ही सजीवता है, उसमें यथार्थता है, तो इसीलिए तो ये मुकाम जो है उन्होंने हासिल की है। देखिए इनकी जीवन सार से हमें भी एक प्रेरणा मिलती है, सभी पाठकों को एक प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे आपको संघर्ष ही क्यों ना करने पड़े, मगर क्या है आपको जो एक रास्ता रहता है, आपका रास्ता जो है अगर सही रास्ते पर आप चल रहे हो और आपका जो एक मंजिल रहता है ना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको आखिरी दम तक जो है कोशिश जो है करनी चाहिए, तभी कामयाबी आप हासिल कर पाते हो।
कोई भी क्या है यार मंजिल जो है यहाँ पर आसानी से आपको उपलब्ध नहीं होगा। अगर चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचना, आपका गोल जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर रीच करना है तो मुश्किल तो उठानी ही पड़ती है। तो ये जो एक संदेश है यहाँ पर कभी हार नहीं माननी चाहिए, एक संदेश जो है यहाँ पर हमें मिलता है उनके जीवन सार से। धन्यवाद।